कर्नाटक की जो सरकार है, सिद्धरामैया जी की जो सरकार है कर्नाटक की, वो सिर्फ आश्वासन देती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वो ये है कि यहां के लोकल कन्नडिगास को रिजर्वेशन दिया गया बिजनेस में या फिर उद्योग में या फिर एम्प्लॉयमेंट में। वो जैसे ही बिल पास करने की बात कहते हैं वो वापस भी ले लेते हैं। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि किसको कैसे हिसाब का चॉकलेट देना है ये उनको अच्छा खासा नॉलेज है। इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको कहूं तो मुसलमानों का 4% का रिजर्वेशन का मामला है, ठीक उसी तरह से हिजाब का मामला है। काफी सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको बताकर आप इलेक्शन में जीतते हैं, जैसे ही आप इख्तियार में आते हैं हम लोगों को भूल जाते हैं। मैं आपको एक इस माध्यम के जरिए से एक बात बताना चाहूंगा। कोई भी जनरल जाकर बाहर देखे, बेंगलुरु सिटी के अंदर आपको मिलेगा, यहां का जो लोकल मिलेगा आपको, कर्नाटका का जो लोकल मिलेगा वो आपको या तो फुटपाथ का व्यापारी मिलेगा या फिर ओला उबर की गाड़ी टैक्सी चलाया हुआ बंदा मिलेगा या फिर उसी तरह से ऑटो ड्राइवर मिलेगा। यहां के लोगों को एजुकेशन में आगे ले जाने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट में आगे ले जाने के लिए हुकूमत को चाहिए था कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको डरकर जब आप बिल वापस लिया करते हैं, ठीक उसी तरह से उनको बुलाकर उनको बिठाकर विदाउट रिजर्वेशन भी आप चाहें तो कर्नाटक के लोगों को काम दिलवा सकते हैं। लेकिन कहीं भी आपको गरीबों की फलाह और बहबूदी करने की नीयत ही नहीं है, तो इससे साफ जाहिर होती है। और आने वाले दिनों में जितने भी आप पॉलिसीज लाएंगे उन पॉलिसीज को हम लोगों को गौर से चेक करना पड़ेगा। कहीं कोई बड़ा सा चॉकलेट आप आने वाले दिनों में हमको कहां नहीं दे रहे, कहां दे रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है।